नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने उपस्थित हूं तो फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर, और आप सभी में यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ चुकी होगी क्योंकि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसके अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पर सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक यानी कि यहाँ पर शिक्षकों के लिए बहुत ही शानदार सुनहरा मौका फाइनली 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में आ चुका है। और जिसको हम शॉर्ट में एलटी ग्रेड या फिर टीजीटी टीचर कहते हैं। तो टीजीटी शिक्षकों के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार वैकेंसी आ चुकी है। ज्यादा तो नहीं आई है, ज्यादा तो नहीं कह सकते, बट फिर भी लगभग लगभग हम 7,500 वैकेंसी यहाँ पर हम कह सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर आई हैं। और इसका जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 28 जुलाई 2025 से फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। जिन भाई बहनों ने बीएड कंप्लीट किया हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ, इसकी तह तक जाता हूँ कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या सीटेट जरूरी है, यूपी टेट जरूरी है, या फिर क्या क्या और क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई हैं, क्या बदलाव किए गए हैं। ये सारी चीजों पर हम डिस्कस एक एक करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आज यूपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर ये एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। एक शॉर्ट नोटिस है, फुल अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन ये शॉर्ट नोटिस उन्होंने जारी कर दिया है कि आप सभी के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है। एलटी ग्रेड की यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। अगर उसको थोड़ा सा मैं जूम करूं, अगर आपको और क्लियर देखना चाहे तो हाँ ठीक है, दिख रहा है। ये ऐसा आया ही हुआ है नोटिस, इतनी ही क्वालिटी में आया हुआ है, इससे अच्छी क्वालिटी नहीं मिली। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो यहाँ पर देखें 7,466 पद, 7,466 पदों पर यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है आने वाली है, जिसमें से आपके राजकीय विद्यालयों के अंदर पुरुष शाखा के अंतर्गत यहाँ पर 4,860 और महिलाओं के लिए 2,525 और जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए 81। यानी कि यहाँ पर पुरुषों के अगर हम देखें तो लगभग लगभग 4,800 वैकेंसीज और महिलाओं के लिए लगभग 2,500 वैकेंसीज यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में देखने को मिलेंगी टीजीटी वालों के लिए। ठीक है, जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी स्टार्ट होगी 28 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगी, और लगभग लगभग अगस्त तक आपका 10 से 15 दिन आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। उससे पहले यहाँ पर इन्होंने अपने शॉर्ट नोटिस में बता दिया है कि उससे पहले आपको क्या करना होगा। फॉर्म भरने की जब डेट आएगी, यानी कि 28 जुलाई जब डेट आएगी, उससे पहले आपको एक चीज करनी होगी कि यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके आपको ओटीआर करना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और ये फॉर्म भरने की डेट से पहले आपको करना होगा। जब फॉर्म भरने की आपकी जब डेट स्टार्ट होगी 28 तारीख, उससे पहले आपको ये चीज करनी होगी। यानी कि अभी आप जाके यूपीपीएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप जाके अभी करवा लीजिए। ठीक है, ताकि जब आपका 28 जुलाई को फॉर्म आए, जब फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो, तो आपकी आधे से ज्यादा जो उसमें क्वालिफिकेशन है, डिटेल्स है, वो भरी हो, और बस आपको कुछ बेसिक्स डिटेल्स वहां पर भरना है और आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर यूपीपीएससी ने बता दिया, और साथ में यहाँ पर देखिए दिया भी अलग से दिया है। ठीक है, और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है यहाँ पर दे दी है 4 तारीख है, 4 सितंबर। तो लगभग लगभग आपको पूरा पूरा 35 से 40 दिन का समय आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने का। 28 जुलाई से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी और 4 सितंबर 2025 तक फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर ये शॉर्ट नोटिस है, पूरा फुल डिटेल नहीं है। नोटिस अभी इन्होंने निकाला है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि कई टाइम से बात चल रही, बहुत टाइम से बात चल रही है कि 2 चरणों में पेपर लिया जाए। 2 चरणों मतलब यहाँ पर 2 सेक्शन होंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर हम पुराना पेपर देखें, पुराना कब, 7 साल पहले हम जाते हैं 2018 में जब एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, तब वहां पर 150 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से आपका 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आते थे, और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस था। ये वहां पर था, यानी कि एक पेपर था पहले। अब इस समय जो बात की जा रही है, काफी टाइम से चर्चा चल रही है कि आपके 2 पेपर कराए जाएंगे। अब वो 2 पेपर कैसे होंगे, चाहे वो प्री मेंस करा के हो या फिर सेक्शन वाइज अलग कर दें, सब्जेक्ट का अलग कर दें और
जो आपका जीएस का पार्ट है, स्टैटिक्स का पार्ट है, वो अलग कर दें। तो ये देखना होगा। डिटेल नोटिफिकेशन आपका 4 से 5 दिन में यूपीपीएससी की वेबसाइट पे आ जाएगा, तो हम आपको वहां पर बता देंगे सारी डिटेल्स, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन डेट मैंने आपको बताया, जो मिनिमम आयु है 21 साल अगर आप पूरी कर चुके हैं, 21 साल अगर आपकी एज पूरी हो गई है, यहां पर अगर आप देखें, दिख रहा होगा आपको, मैं और जूम करूं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अधिकतम आपकी एज 40 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि सारी यूपी की वैकेंसीज में देखने को मिलता है। जैसे एससी एसटी हमारे भाई बहन है तो उनको 5 साल का, ओबीसी है तो उनको 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी है तो उनको भी 10 साल का। तो ऐसे यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को हमें मिलेगा। वो जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीजें एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर देखें शैक्षिक अर्हता क्या है। तो वही आपका पुराना शैक्षिक अर्हता, आपसे केवल बीएड मांगा जाएगा और ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन प्लस अगर बीएड आपका कंप्लीट है, अपीयरिंग में यहां पर नहीं चलेगा कोई सिस्टम, कंप्लीट आपका डिग्री है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपका सीटेट की जरूरत नहीं है और यूपी टेट की जरूरत नहीं है अभी तक। नए नोटिफिकेशन में क्या आता है वो तो आप और हम, जब समय आएगा, नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम चर्चा करेंगे। फिलहाल शॉर्ट नोटिस में इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। इन्होंने केवल क्या लिखा है, जैसा कि बिंदु 8 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है और बिंदु 8 में केवल बीएड और ग्रेजुएशन की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। अगर हम आगे अब देखें कि इसका एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि आपको पता है यूपी में वैकेंसीज तो आती है बट एग्जाम का कोई अता पता नहीं होता। ये वैकेंसी खुद 7 साल बाद निकली और पुराने जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज आई थी अभी तक उनका एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसका एग्जाम तो क्या ही कहें। बट अगर हम नजर डालें थोड़ा सा यूपीपीएससी के कैलेंडर पर, अगर हम नजर डालें 2025 में यूपीपीएससी ने जो अपना कैलेंडर निकाला था एग्जाम का, उसमें उसने कुछ डेट आरक्षित रखी हुई हैं। तो जैसे एक डेट तो आपकी आरक्षित है, ये तो पुरानी डेट है। तो अगर हम अभी, हमारा महीना कौन सा चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है। तो 7वें महीने में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 26 तारीख की डेट एक दिख रही होगी आरक्षित, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। और हमारा अगस्त में अगर हम देखें तो 10 अगस्त को एक डेट आरक्षित रखी गई है और सितंबर में। तो 4 सितंबर तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 4 सितंबर तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये 7 सितंबर के डेट आप हटा दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर एक डेट यहां पर आपको दिख रही है आरक्षित 5 तारीख की यहां पर, ठीक है, 5 अक्टूबर की यहां पर आपको एक डेट दिख रही है 5 अक्टूबर 2025 की, ये यहां पर आरक्षित है। तो हम एक ये डेट अनुमानित लेके चल सकते हैं कि यहां आपका पेपर हो सकता है, अनुमानित डेट लेके चल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें यहां पर आगे और बढ़े, हम आगे आते हैं तो यहां पर देखिए 11वें महीने में यहां पर कई सारी डेटें आरक्षित की गई हैं। नवंबर के महीने में भी यहां पर डेट आरक्षित की गई है 2, 6 और 9 तारीख, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर दिसंबर, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम कहें तो मैक्सिमम अगर यहां पर बात करें इसके एग्जाम की तो दिसंबर तक तो आपका एग्जाम हो जाना है, दिसंबर के ऊपर नहीं जाएगा। बाकी यूपीपीएससी है, हम क्या ही कहें, कुछ हम अनुमान नहीं लगा सकते, केवल हम बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पर दिसंबर तक का आपका यहाँ पर अच्छी डेट यहाँ पर दी है। तो कई सारे, अभी आपने देखा होगा अभी आरओ का पेपर नहीं हुआ है अभी तक, उसकी यहाँ पर डेट जुलाई में आ चुकी है और काफी टाइम से वो 1.5 साल से अटका हुआ है, ठीक है। तो उसका भी यहाँ पर डेट दी, आप देखें यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इनके नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, ये वाला, तो क्या दिया है, कुछ पदों यथा प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी जिसको हम टीजीटी कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको हम कहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का ई अधिचयन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा। विज्ञापन तो आ चुका है, शॉर्ट नोटिस आ चुका है आपका, किसका, राजकीय वाला, प्रवक्ता का आ चुका है आपका। अब इसको काट दीजिए, तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। यानी कि आरक्षित तिथि जो है, यानी कि दिसंबर जो आखिरी डेट है यहां वाली आरक्षित, अगर आप देखें जो आखिरी डेट आरक्षित यहां पर 21/12/2025, 21 दिसंबर 2025 के जो आखिरी आरक्षित डेट है, यहां तक ये एग्जाम आपका करवा लेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका फॉर्म 4 सितंबर तक भरा जाएगा। तो अगर आप लगा के देखें तो आपके पास 4 से 5 महीने का समय आपके पास तैयारी करने को है। तो बहुत ही इनफ समय है आपके पास, टाइम बहुत ज्यादा है और वैकेंसी भी ठीक ठाक यहाँ पर आई है।
बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हम, बट ओके ओके वैकेंसी यहाँ पर है। जहां पर सूखा पड़ा हुआ था 7 साल से, वहां पर अब जाके थोड़ी सी बरसात हमें देखने को मिल रही है। तो ये था शॉर्ट नोटिस। बाकी 4-5 दिनों में जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो हमारी टीम उसको जल्द से जल्द एनालिसिस करेगी और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो टीचिंग के बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप सभी लोग, मुझे पता है मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स हैं वो टीचिंग कैटेगरी के हैं और सभी लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 का वेट कर रहे हैं। तो उसका भी मैं आपको हिंट हल्का सा दे दे रहा हूं कि बहुत जल्द ही फॉर्म आने वाला है। तो प्रिपरेशन आप अपनी अपनी कंटिन्यू रखते रखिएगा, बिल्कुल वेट मत करिए कि फॉर्म आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप अपनी जो क्या बोलते हैं पढ़ाई है उसको आप कंटिन्यू करिए और मॉक टेस्ट लगातार देते रहिए। ठीक है, तो वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आया, कुछ आपको समझ में नहीं आया, कुछ आपको पूछना हो फॉर्म से रिलेटेड या फिर कोई अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारी टीम उसको जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।